अब हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें में सिमिलरिटी सिमिलर होने से क्या फायदा है आपको। मान लो मैं कह दूं कि ट्रायंगल एबीसी है, ये क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डीईएफ के। तो इसका क्या फायदा है, तो आपको बता देते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के तो क्या होगा, एंगल ए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे, पहले आपने ए लिखा इधर डी लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल ए किसके बराबर होगा, डी के। फिर बी लिखा फिर ई लिखा, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, ई के। फिर सी लिखा फिर एफ लिखा, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एफ के। ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये बराबर होंगे। और क्या बराबर होगा, इनका जो रेशो है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। जैसे यहाँ आपने ए बी लिया, यहाँ से डी ई लोगे। देखो, आपने क्या लिया, ए बी लिया, यहाँ से क्या लोगे, डी ई लोगे। ठीक है, ए बी अपॉन डी, पहली साइड। दूसरी फिर आप लोगे बी सी अपॉन ई एफ, ये थी दूसरी साइड। फिर तीसरी ले लिया आपने ए सी अपॉन डी एफ। तीनों साइडों का रेशो बराबर होगा। ठीक है, इससे ये फायदा होता है सिमिलरिटी का, ये है। तो मैं आपको कहूँ कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइडों का रेशो बराबर है तो वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब सिमिलर है, तीनों एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। मैं कहूँ किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर है, उनका रेशो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दो एंगल भी बराबर होते हैं तो भी वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे ट्राइंगल है, कितने टाइप से होता है, इसकी सिमिलरिटी हम एंगल 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 से करते हैं, पहला टाइप। दूसरा टाइप साइड 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 से हो गया। एक तीसरा टाइप पर निकालते हैं, क्या, साइड एंगल साइड। ठीक है, इन तीन टाइप से करते हैं। एंगल 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 का आप और करके एंगल एंगल भी कर सकते हो, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इन तीनों सिमिलरिटीज को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम 6.3 है, ये क्या कह रही है, एफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर जैसे दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, जैसे एबीसी दे दिया और ये डीईएफ दे दिया, इनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, जैसे एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल डी के बराबर हो गया। एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल ई के बराबर हो गया। एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल एफ के बराबर हो गया। ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, जैसे ए सी किसके करस्पॉन्डेंट होगा, डी एफ के। ए बी किसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डी ई होगी। और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ई एफ होगी। उनका क्या होगा, प्रोपोर्शन आर एन सेम प्रोपोर्शन में होंगे ये। ठीक है, एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे अब ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सिमिलरिटी को प्रूव किया हुआ है इस बुक में। और इसको हम एंगल 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 कहते हैं। इसको, इस क्राइटेरिया को क्या कहेंगे, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि भाई आप एक छोटा सा ट्राइंगल एबीसी बनाओ और एक बड़ा ट्राइंगल डीईएफ लो। अगर दोनों के एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तीनों एंगल अगर बराबर है, एंगल एंगल एंगल, तो इस एबीसी को अगर आप रखोगे तो डी पी क्यू बिल्कुल सेम इसी साइज का बनेगा, इसके ऊपर आप रख सकते हो। ठीक है, और इस टाइप से जो रख रहा है आप, ये क्या, पी क्यू क्या, ये पैरेलल हो गया किसके, पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो गई, ई एफ के। तो हमारी इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, अब सेम वही थ्योरम लग जाएगी, कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी इसमें। ठीक है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अगर टू एंगल भी इक्वल है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज करो आपने दो ट्रायंगल ले लिए, एक एबीसी ले लिया, एक दूसरा ले लिया डीईएफ। अब मैं कह रहा हूँ दो एंगल बराबर है, ए बराबर है बी के और डी बराबर ये हो गए, ये दो एंगल बराबर है।
आपको पता है तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री है, ठीक है। तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, एंगल सी और एंगल एफ तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि भाई ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 40 है और ये भी 60 है, तो इसमें भी 100 हो चुका है, 60 40 100 तो 80 बचा, और इसमें भी 60 40 100 हो गया, 80 बचा। तो ऑटोमेटिक ये तीसरा तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए कहते हैं अगर टू एंगल भी बराबर है ना, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी आप क्या हो जाएगा, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम 6.4 ये क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं, एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू एंगल्स क्या होगा, साइड साइड साइड। तो ये कह रहा है कि अगर साइड का रेशो बराबर है तो एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। एक और निकल के आया है क्राइटेरिया, क्या, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो, ये जो साइड है ए बी और ये डी ई, ये टू का कितना है, 1.5 टाइम्स हो गया, फिर टू से थोड़ा 1.5 गुना हो गया 3, 4 का 1.5 टाइम्स 6 हो गया, और एंगल बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड, एक प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड। नेक्स्ट जो है हमारी, अगर साइड प्रोपोर्शन में है और एक एंगल आपका मैच कर रहा है, दोनों साइडों के बीच का एंगल, तो क्या होगा, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, साइड एंगल साइड। थ्योरम 6.5 कह रही है हमसे, कह रहा इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है, एक ही तो एंगल बराबर हो गया, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और जो जिस जिन दो साइडों से वो एंगल बन रहा है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है ना, ये एंगल किन दो साइडों से बन रहा है, ए बी से बन रहा है, और ए बी से बन रहा है, और किससे बन रहा है, ए सी से बन रहा है। इन दोनों साइडों की जो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ कौन सी है, डी ई है और डी एफ है, इनका रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर होंगे। तो इसको कह देंगे साइड एंगल साइड हो जाएगा, ठीक है। इस क्राइटेरिया को क्या करें, साइड एंगल साइड, ठीक है। दो साइड होगी, और इसको भी इन्होंने ऐसे करके दिखाया। इस ट्राइंगल को अगर आप इसके ऊपर रखोगे, एग्जैक्ट डी पी क्यू जैसा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।